देखिए आजकल ना बहुत ही कॉमन हो गया है डायमंड। एंगेजमेंट होती है तब हम डायमंड गिफ्ट कर रहे हैं, कोई एनिवर्सरी हो रही है तब हम डायमंड्स गिफ्ट कर रहे हैं। बट जो हमें देखना चाहिए कि जो डायमंड है वो बेसिकली वीनस का एक जेमस्टोन है। अगर किसी के कुंडली में शुक्र अच्छा ही नहीं है और उन्होंने डायमंड सपोज पहन लिया तो उनको रिवर्स इफेक्ट मिलेंगे। तो ये सिर्फ बिलीफ का या फैशन का सिस्टम नहीं है, ये हमारी सच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी करती ये जेमस्टोन्स की प्रथा हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से चलती हुई आ रही है। तो ये बेसिकली प्योर साइंस है और हमारी बॉडी में जैसे 7 चक्र होते हैं तो ऐसे ही जेमस्टोन एक तरीके के मिनरल्स हैं जो हमारे को धरती के नीचे से कुछ मिलते हैं। तो इनके अंदर एनर्जी होती है। तो अगर हम रॉन्ग एनर्जी अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो हमारे को 100% नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। साइड इफेक्ट जो होते हैं हाँ इन जी। चीज़ों के, वो किस तरह से होते हैं? कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, कईयों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा कि प्रॉब्लम है क्या, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर भी नहीं पता लग रहा। छोटा सा नग, छोटा हाँ सा जी। पत्थर जो है हाँ जिसे जी। हम कह रहे हैं, तो वो मतलब हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला सकता हाँ जी मैम, आपने कहीं सेलिब्रिटीज़ भी देखे होंगे हाँ। जिन्होंने जेमस्टोन्स हाँ। पहन रखे हैं, कहाँ थे और वो कहाँ हो गए। तो ये सब चीज़ें एनर्जी का खेल है। है। जो हमने स्टार्टिंग में लिया, अगर जेमस्टोन न्यू है हाँ तो जी। हमारी एनर्जी स्ट्रांग है, अगर वो हाँ जी। पुराना होता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। क्या एक पत्थर आपकी जिंदगी बदल सकता है? यही सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज के इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आप जान सकते हैं अपनी जितने भी मिथ्स, जितने भी डाउट्स हैं उस बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका रियल चैट में और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीतीश जी, जो एक एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट हैं और साथ ही में जेम स्टोन स्पेशलिस्ट भी हैं। और उनसे आज हम जानेंगे कि क्या ये पत्थर, ये जेमस्टोन्स हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं या फिर नहीं। नमस्ते नीतीश जी। नमस्कार मैम। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सर, सबसे पहले इस पूरे पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगी आपको कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस जान सके कि आपने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आके जेमस्टोन्स में कैसे शिफ्ट किया। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जितने भी दर्शक हमारे को देख रहे जी। हैं। देखिए बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में 3 तरीके से हम सामने वाले को रेमेडी दे सकते हैं या इलाज कर सकते हैं। बेसिकली देसी लैंग्वेज में बात जी करूँ जी जी बिल्कुल। तो एक तो होता है जेमस्टोन्स, दूसरा होता है हम उनको रेमेडीज़ बताते हैं, हम्म। जैसे कि बहुत सी रील्स और ये सब देखी होगी। बिल्कुल। और तीसरा होता है कि हम पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ। तो पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद हमने मंत्र जाप कर लिए, पूजा पाठ के अंदर आ गए, हमने रेमेडीज़ कर ली। फिर जो ये 2 चीज़ें नहीं कर पाते वो जेमस्टोन पहन सकते बिल्कुल। हैं। तो मैं ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ, जी। तो इसीलिए मैंने अगर मैंने किसी को ट्रीट करना है या किसी को ठीक करना है या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैंने स्पेशली जेमस्टोन्स में डील करना शुरू करा। ताकि आजकल देखो कोई भी एस्ट्रोलॉजर चाहे मेरे पास आ रहा है या किसी के भी पास जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। बिल्कुल। तो हर कोई इंसान ये चाहता है कि आज मैंने कोई भी उपाय करा और उनको रिज़ल्ट मिल जाए फटाफट। और कोई भी रेमेडी अगर वो इंसान करे तो उसके लिए भी टाइम लगता है। बिल्कुल। तो रेमेडी जब तक वो हमारे पास है तब तक तो हाँ जी करता है क्लाइंट। और जी। बाहर जाने के बाद वो रेमेडी हफ्ते बाद 10 दिन बाद अगर हम उनसे कॉल बैक भी करते हैं कि आप कर रहे हो, तो वो उनका आंसर होता है कि मैं भूल गया या भूल गई। तो वो अब अगले हफ्ते से फिर शुरू करेंगे। तो लास्ट में हमने यही कंक्लूजन निकाला कि एक जेमस्टोन ही एक ऐसा माध्यम है, एक बार हमने रिंग पहन ली तो उसके बाद वो प्लैनेट्स की एनर्जी उनको मिलती रहती हैं। फिर उनको इतनी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं होती और पूजा पाठ की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट पूजा पाठ हमारे को नियंत्रित करना चाहिए इसके साथ, तो हमारे को और ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। जी। जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट हो, फिर जी। आपने जेमस्टोन में स्टार्ट किया अपना हाँ जी। डीलिंग। तो अब बहुत सारे लोग जो है ना, वो जेमस्टोन को फैशन के तौर पे भी पहनते हैं। हाँ आपने जी। देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे हम्म। क्लाइंट भी आए होंगे जिनको शायद उसका मतलब नहीं भी पता, पर हाँ वो जी। फॉर फैशन सेंस के लिए हाँ पहनना जी। चाहते हैं। तो जी। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए आजकल ना बहुत ही कॉमन हो गया है डायमंड। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। एंगेजमेंट होती है तब हम डायमंड गिफ्ट कर रहे हैं, कोई एनिवर्सरी हो रही है तब हम डायमंड्स गिफ्ट कर रहे हैं। बट जो हमें देखना चाहिए कि जो डायमंड है वो बेसिकली वीनस का एक जेमस्टोन है, वीनस का एक पत्थर है, हमारे शुक्र को जी। बढ़ाता है, उसके एनर्जाइज करता अपने हमारे जो शुक्र की जो पावर है हमारी बॉडी में उसको एनर्जी देता है, उसको एनर्जाइज करता है। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा ही नहीं है और उन्होंने डायमंड सपोज पहन लिया, किसी फीमेल ने पहन लिया, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स को फीमेल ज़्यादा जी। शौक होता है जी जी डायमंड जी का, जी।
तो उन्होंने डाल लिया तो उनको रिवर्स इफेक्ट मिलेंगे, अच्छा। नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलने के बजाय उनको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे और वो पैसा भी ज़्यादा, क्योंकि कॉस्टली आता है डायमंड, पैसा भी लगाएंगे और खुद बीमार भी होंगे। बिल्कुल। तो डायमंड एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली गिफ्टेड में भी यूज़ ज़्यादा हो रही है, तो उसको हमारे को देख के ही यूज़ करना चाहिए। ऐसे कोई भी डायमंड रिंग या फिर किसी भी टाइप की ज्वेलरी हमारे को अपनी बॉडी में नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो डायमंड में भी बहुत अच्छी एनर्जी होती है। अगर किसी को सूटेबल है डायमंड, तो दर्शक भी बता ही देंगे हमारे, अगर किसी को सूटेबल डायमंड है तो उनको बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा। तो जितनी ज़्यादा फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, उतने ही ज़्यादा फास्ट नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो हमारे को डायमंड तो बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेसिकली हम डाल सकते हैं, बट अगर आप रियल जेमस्टोन्स रियल। पहन रहे हो और आपको सूटेबल नहीं है आपकी बॉडी के साथ, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स 110% देंगे ही देंगे। तो इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मतलब डायमंड जितना देखने में सुंदर लगता है या लोग हाँ कहते हैं कि जी। हाय हमें तो डायमंड की रिंग पहनी है, तो वो जी। उतना नुकसान भी दे सकता है हमें। हाँ जी, उल्टा नुकसान हमारे को जब नुकसान होता है तो वो हाँ। और ज़्यादा लगता है कि ये नुकसान और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉमन है आजकल हेल्थ इफ़ेक्ट्स आ रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है और लड़ाई झगड़े आपस में, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। तो वो कहीं न कहीं अगर हम डायमंड ऐसे इंसान को पहना दें जिनको सूटेबल नहीं है, तो ये ऐसे-ऐसे मतलब ये सिम्पटम्स हैं, मैं कहूँगा कि ये सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। जी। तो सर इधर से मेरा एक सवाल है, हाँ क्योंकि जी। आई गेस बहुत कॉमन भी होगा। अब हाँ आपने जी। कहा कि किसी को सूटेबल है तो वो पहने, जिसको नहीं है वो ना पहने। हाँ जी। पर सपोज अगर किसी को डायमंड गिफ्ट होता है हाँ जी या मैम। किसी के एंगेजमेंट में उसको डायमंड की रिंग मिलती है, जी। अब उस लड़की को या उस लड़के को तो क्या ही पता कि वो मुझे हाँ सूट जी। करता है या नहीं करता है, तो हाँ फिर जी। वो क्या करेगा? हमारे पास आए ना। देखिए अगर सपोज किसी ने गिफ्ट करा है, देखो गिफ्ट्स तो बहुत आते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बट आप हर किसी चीज़ को अपनी दीवार पे या अपनी बॉडी पे लगाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। गिफ्ट आया, आप उसको पहले चेक करा लो कि डायमंड आपके लिए सूटेबल है, तो आप बड़े शौक से पहनिए। अच्छा। अगर आपको सूटेबल नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, आप उसको अपनी अलमीरा में डाल के रखो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि आप पहनोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा। जी। तो सर यहीं से ना मैंने सुना है ऐसा हाँ कि जी। बहुत सारे लोगों से कि सेमी डायमंड भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है? मैम सेमी डायमंड नहीं होता, एक लैब मेड डायमंड्स होते हैं, हाँ। एक नेचुरल डायमंड होते हैं और एक इसी की रेंज में एक चीज़ आती है जिसको हम मोजोनाइट कहते हैं। अच्छा। दिखते तीनों ही डायमंड जैसे हैं, हाँ। बट नेचुरल डायमंड्स के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स भी बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग उससे 50% हो जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मोजोनाइट्स भी आते हैं, ऐसे जरकन भी आते हैं। तो ये सब हमारी शुक्र को दर्शाते हैं, मतलब शुक्र की पावर के बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं। बट हमारे को ये सारी चीज़ें ही देख के पहननी चाहिए जो भी हमारे ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अभी कह रहे हैं जैसे कि देख के पहननी हाँ चाहिए, जी। गलत भी कर सकते हैं वो, जी। प्रभाव ज़रूरी नहीं है, फैशन हाँ के लिए जी। पहन रहे हैं। तो फिर ये जो डायमंड की बात नहीं कर रही, हाँ जी। जेम स्टोन्स की बात हाँ कर रही हूँ, जी। सारे जेम स्टोन्स हैं, तो ये सिर्फ बिलीफ का या फैशन का सिस्टम नहीं है, ये हमारी सच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। देखिए मैम, जेमस्टोन पहनना या जेमोलॉजी हम जिसको कहें, ये प्योर साइंस है। इसको आप और मैं नहीं जुटला सकते, क्योंकि आपने देखा होगा ये जेमस्टोन्स की प्रथा हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से चलती हुई आ रही है। ये आज मैंने या मेरे फोरफादर्स ने नहीं शुरू करी बिल्कुल, है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बेसिकली प्योर साइंस है और हमारी बॉडी में जैसे 7 चक्र होते हैं, जी। तो जेमस्टोन्स की जो मेकिंग है ये एक तरीके के मिनरल्स हैं। अच्छा। जैसे हम मल्टीविटामिन लेते हैं, उसके अंदर भी मतलब कि मिनरल्स ऐड होते हैं। तो ऐसे ही जेमस्टोन एक तरीके के मिनरल्स हैं जो हमारे को धरती के नीचे से कुछ मिलते हैं, हाँ। माइनिंग के थ्रू मिलते हैं। जैसे मूंगा है, वो एक तरीके की लकड़ी है, तो इनके अंदर एनर्जी होती है। तो अगर हम रॉन्ग एनर्जी अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो हमारे को 100% नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। और पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप कोई भी अपनी चीज़ पहन रहे हो, जैसे अगर कई बार आपको लगता होगा कि कोई ऐसे कपड़े होते हैं कि इंसान पहन के एक अच्छा फ़ील करता है, या ब्रांड पहन के एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कहीं न कहीं पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव जेमस्टोन पहन रहे हो तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप किसी भी तरीके का, चाहे नीलम हो, पुखराज हो, मूंगा हो, किसी भी तरीके का आप नेगेटिव जेमस्टोन पहन रहे हो, तो नेगेटिव इफेक्ट्स देखने के लिए रेडी रहिए। तो सर जी। यहीं से आप ये भी बात बताओ कि अगर हाँ जो जी। साइड इफेक्ट जो होते हैं इन हाँ चीज़ों जी। के, वो किस तरह से होते हैं? मैम बेसिकली कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा। ठीक है। कईयों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा कि प्रॉब्लम है क्या, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर भी नहीं पता लग रहा। अब किसी ने अभी रिसेंटली एक हमारे पास आए क्लाइंट,
तो उन्होंने मूंगा पहना हुआ था अच्छा। और मैंने उनको रिकमेंड करा था कि आप नीलम और पन्ना पहन लो, आपके बिजनेस को भी इन्हेंस करेगा और आपका नेचर भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, मेरे को तो मूंगा पहना है, मेरे को तो गुस्सा आता ही बहुत है। अच्छा। तो मैंने उनको जेमस्टोन डालने की अभी सलाह नहीं दी, मैंने कहा आप सिर्फ अपना मूंगा उतारो और फिर आप मेरे को 2 दिन बाद बताना। तो 2 दिन बाद ही उनका फ़ोन आया कि एक तो मेरे को सोने में जो एक कंफर्ट फील होता था, दिमाग चलता रहता था, तो वो नहीं फील हो रहा, और दूसरा मेरे को गुस्सा भी अब पहले से कम आता है मतलब वो उतारने के बाद। अच्छा। तो हम किसी के कहने पे कोई भी जेमस्टोन पहन लेते हैं, बट उनमें एनर्जीज होती हैं। जेमस्टोन बोल के नहीं बताएगा कि मेरे को उतार दो कि मैं आपके शरीर के लिए नहीं हूँ, बट उनके अंदर एनर्जीज होती हैं, उसने तो काम करना ही है। तो ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कई लोग देखम दिखाई में नीलम पहन लेते हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स के भी बहुत केसेस आते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, अगर सूटेबल है तो नीलम कहीं से कहीं भी पहुंचा देता है, तो कहीं बीमार हो जाते हैं लोग, कईयों का बुखार ही नहीं उतरता, ऐसे केसेस भी हैं। कईयों को ऐसा होता है कि हमें घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, और जब से हमने ये पहना, जब से ज़्यादा, देखो कोई भी इंसान जेमस्टोन खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार पे मिनिमम लगा के खरीद ही रहा है, तो वो इंसान उतार भी नहीं पाता उसको, और डालेगा तो वो बीमार होता है। तो कहीं ना कहीं आप जेमस्टोन पहन रहे हैं, कोई भी दर्शक हम जेमस्टोन कोई भी पहन रहा है, तो अच्छी तरह रिकमेंडेशन होनी चाहिए, फिर ही उनको जेमस्टोन का चयन करना चाहिए कि कौन सा जेमस्टोन उनके लिए सूटेबल है। मतलब कि ये जेमस्टोन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं मैम, हल्के में कैसे लेंगे जब ये प्योर साइंस है। हाँ जी, छोटी सी मतलब छोटा सा नग, छोटा सा पत्थर जो है जिसे हम कह रहे हैं, तो वो मतलब हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला सकता है। हाँ जी मैम, आपने कहीं सेलिब्रिटीज भी देखे होंगे जिन्होंने जेमस्टोन्स पहन रखे हैं, तो वो मैं नाम नहीं लूंगा, बट कहाँ थे और वो कहाँ हो गए, तो ये सब चीज़ें एनर्जी का खेल है। तो सेलिब्रिटी से मैं यहाँ से पूछूंगी कि आपको लगता है सेलिब्रिटी भी इन चीज़ों में मानते हैं? मैम मेरे पास खुद सेलिब्रिटीज कहीं क्लाइंट्स हैं। अच्छा। जो क्राइम पेट्रोल या इधर उधर आते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहता, बट ठीक है, सेलिब्रिटीज हमारे से इवन ज़्यादा बिलीफ सिस्टम रखते हैं इन चीज़ों में। हाँ जी। तो सर एक बात और बताइए कि जेमस्टोन्स जो है वो हमारे लक पे ज़्यादा काम करता है या हमारी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है? देखिए मैम, अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है तब आपके डिसीजंस भी अच्छे होंगे, तब आपके फेवर में होंगे, और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही होगी तब भी आप उसको निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो जेमस्टोन सिर्फ एक पर्टिकुलरली काम नहीं करता है, वो आपके थिंकिंग प्रोसेस पे काम करता है, आपको चक्रास के, आपकी बॉडी के चक्रास पे काम करता है, और बेसिकली अपॉर्चुनिटीज ला के देता है। देखो कईयों को ये वहम होता है कि हमने जेमस्टोन पहन लिया तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, हम मिट्टी को हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे पैसे नहीं लगते वीडियो डालने की। ठीक है, तो ऐसे लोग भगा के कई लोग जेमस्टोन्स भी बेच रहे हैं या गलत एक नॉलेज भी फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हर चीज़ में टाइम लगता है, तो जेमस्टोन को अपना काम करने में एटलीस्ट 30 से 40 दिन मिनिमम देने चाहिए। अच्छा। क्योंकि एनर्जी जो होती हैं हमारी वो इतना टाइम लेती हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलते हैं लोगों को 2 दिन में, 3 दिन में जॉब लग गई या बिजनेस में सेल्स एक एकदम बूस्ट होगी, तो ऐसे भी रिजल्ट्स आते हैं, बट हम 30-40 दिन मिनिमम हम कह के चलते हैं कि इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे मैं अब लक की बात आपसे कर रही थी, तो बच्चे भी जरूरी है कि सिर्फ बड़े लोग ही जेमस्टोन पहन सकते हैं, बच्चे भी पहन सकते हैं? नहीं मैम, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, और हर इंसान जेमस्टोन पहनता है। तो सर इधर से क्यों मैंने आपसे ये बात पूछी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अब हमें ही नहीं पता, जैसे अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो मुझे अगर सपोज कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, तो मैं किसी के पास जाती हूँ, कंसल्टेंट के पास, और वो मुझे कहता है कि ये नग पहन लो, ये नग पहनने से ना तुम्हारा ये चीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ जी। अब वो मेरे लिए माइंड वॉश है या वो चीज़ सही में होगी या नहीं, वो मुझे कैसे पता चले? देखिए मैम, हर प्रोफेशन में बेसिकली, मैं पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी में नहीं कह रहा, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, अगर वो थोड़े से ज्ञानी हैं, उनको अच्छी तरीके से नॉलेज है और वो आपको ऑथेंटिक चीज़ दे रहे हैं, तब आपको 110% अच्छे रिजल्ट्स मिलने तय हैं। अगर वो आपसे सिर्फ पैसा कमाना उनका मोटिव है कि आपसे सिर्फ पैसे ठगने हैं, तो वो कितने पैसे आप मर्जी दे दो। हमारे पास ऐसे डेली के केस आते हैं एक दो कि हमने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 2 खर्च कर दिए, हमारे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला, और उन्होंने गलत तरीके का जेमस्टोन पहना होता है। और इवन 90% में मैं कह के चल रहा हूँ, 90% लोगों ने फेक जेमस्टोन पहना होता है। तो अगर आप कहीं से भी जेमस्टोन ले रहे हैं
तो आप लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन लें, और लैब आप खुद भी करा सकते हैं। अच्छा। लैब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जाऊंगा तो मेरी ही लैब टेस्टिंग होगी। तो जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऐसे हम जेमस्टोन की भी टेस्टिंग करा सकते हैं। तो वो एक दुकानदार को नहीं जानता होगा लैब वाला, ना ही वो आपको जानता है। उन्होंने तो जो होगा वो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ये नेचुरल एमरल्ड है या नहीं है, नेचुरल नीलम है या नहीं है। तो ये इस चीज़ में बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अगर मेरे को नहीं पता, अगर मेरे जैसे और भी लोग हैं, हमारे हाँ व्यूअर्स जी, भी जो देख रहे होंगे जिनको नहीं पता, हाँ तो जी। उन्हें अपने स्टोन्स को टेस्ट करवाने के लिए लैब टेस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए। मैम अगर आपको फुल ट्रस्ट है, जैसे अब आप गोल्ड खरीद रहे हैं, हाँ। सिल्वर खरीद रहे हैं, अब जैसे गवर्नमेंट ने एक हॉलमार्क कर दिया हाँ जी, हाँ जी। कि 22 कैरेट्स का ये हॉलमार्क है। अब जैसे 9 कैरेट्स का भी लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि जेमस्टोन्स में ना हॉलमार्क हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जी। तो इसकी सिर्फ एक लैब ही एक ऐसा साधन है जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये जेमस्टोन हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ये मतलब कि सूटेबल है या नहीं है, ये तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी की जहाँ बात आती है, वहाँ सबसे अच्छा लैब ही होती है। जी। हम किसी को दिखा दें या ये कर दे वो कर दे, तो हम भी धोखा खा जाते हैं कि ये असली है या नहीं है। तो लैब एक जिसको मैं कहूँगा कि कॉमन मेथड है और बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। 200-300 रुपए में आजकल लैब बहुत इजीली हो जाती है। तो मतलब आप भी ये चीज़ से एग्री करते हैं कि जैसे हम लाइफ में कोई भी जी। काम करते हैं तो हम उसको डबल चेक करते हैं। आजकल के जो यूथ है, हाँ जेन जी। ज़ी है, आपको पता होगा, हम लोग को तो मतलब होता है कि नहीं, एक बार इसको फिर से पूछ लेते हैं यार। हाँ तो जी, हाँ मतलब जी। इस चीज़ में भी हमें डबल चेकिंग करना ज़रूरी है। देखिए मैम, आप कहीं न कहीं जो जेमस्टोन है, एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में मैं कह के चलूँ, तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए का जेमस्टोन ईज़िली परचेज़ करते हैं, ठीक है? या मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 10,000 भी लगा रहे हो अपनी पॉकेट से, अगर आप 200-300 रुपए में आपको ये श्योरिटी हो रही है कि मैंने एक नीलम खरीदा है, ये नीलम ऑथेंटिक है या नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा है। आजकल तो 50,000 का फ़ोन का भी इंश्योरेंस लोग करा के चलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो हमारे को अगर डाउट है अपने एस्ट्रोलॉजर पे, या हम पंडित जी से ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं, तो अगर हमारे को डाउट है तो हमारे को लैब करानी ही चाहिए। करवानी चाहिए, हाँ अपना जी। डाउट भी क्लियर करने के लिए। हाँ जी मैम। जी। तो सर, साथ में मैं ये बात भी पूछना चाहती हूँ कि जी। जैसे आपने बोला कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात चल रही हाँ थी, जी। तो कभी ऐसा होता है कि किसी का जो, अगर किसी ने कोई स्टोन पहना है, अगर वो सही भी है, तो बाय चांस वो उसके लिए गलत काम कर जाए? देखिए मैम, अगर आपके लिए अगर माँ-बाप कह रहे हैं कि आप पढ़ लो, आप बाहर घूमो मत, तो उसका कभी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बच्चे पे नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ पहन रहे हो, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलने का तो कोई मतलब कहीं से कहीं तक कारण ही नहीं है। बस 1-2 कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब आपने मेरे पास अभी एक रिसेंटली केस आया, उन्होंने नीलम मेरे से ही लिया था 6 महीने पहले। अब वो कह रहे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, और नीलम भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। उनकी फैक्ट्री है दिल्ली में ही, और कह रहे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कह रहे पता नहीं क्या हो गया। और मैंने उनके रिंग की फ़ोटो मंगाई, तो उनका नीलम क्रैक हो चुका था। अच्छा। तो अब नीलम क्रैक हो चुका है, तो वो कहीं न कहीं उसकी एनर्जी ब्रेक डाउन हो चुकी है। और पूछा फिर मैंने कि हाथ आपका कहीं लगा था? वो कह रहे हैं हाँ, हाथ तो मैं जिम जाता हूँ तो 2-3 बार मेरा रोड पे टच चुका है ज़ोर से। तो वो जेमस्टोन ब्रेक डाउन हो गया। अच्छा। अगर वो चीज़ ब्रेक डाउन ही होगी तो रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे? तो मतलब उसकी तो एनर्जी खत्म। हाँ, एनर्जी देखो ब्रेक डाउन होने के बाद नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी जेमस्टोन दिखा सकते हैं। तो अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमारे को केयरफुल होने की केयरफुल रहना। नीड है। ओके। तो एक ये केस होता है, और दूसरा ये केस होता है कि जेमस्टोन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। देखो अब हमने सपोज़ रिंग पहन ली, अब हम हाथ भी धोएँगे, अपना डे टू डे वर्क भी करेंगे। हो सकता है कि हमारा हैंड वर्क भी ज़्यादा हो, कोई इंसान फैक्ट्री में वर्क कर रहा है या क्या कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर जेमस्टोन पे स्क्रैचेज़ आते हैं। तो स्क्रैचेज़ आने के बाद जब इसको 1.5-2 साल हो जाते हैं जेमस्टोन को, इसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है। जब हमने नया-नया लिया होता है तो उसमें एनर्जी हाई होती है, बट टाइम के साथ-साथ स्क्रैचेज़ आते हैं, तो वो उसमें एनर्जी नहीं रहती है। कम होती तो है। हमारे हाँ जी, कम होती चली जाती है। तो हमारे को 1.5-2 साल में जेमस्टोन चेंज कर लेना चाहिए, अगर हमारे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो। अच्छा। अब कई लोगों को देखा होगा, उनके जेमस्टोन बिल्कुल घिस चुके होते हैं कि हमने तो 20 साल बड़ी पहले देर लिया था, पहले 30 साल पहले लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो क्या है, फिर उनको वो उस चीज़ की एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल ही नहीं रही होती। अच्छा, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिया, अगर जेमस्टोन न्यू है हाँ तो जी। हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो हाँ जी। पुराना होता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। हाँ जी मैम। एनर्जी मतलब वैसे तो देखो एक जेमस्टोन बनने में कई हज़ार साल लगते हैं,
बट अब जैसे कोई भी सपोज मैंने नीलम वियर कर लिया, अब ये तो है नहीं कि मैं घर का काम या जो अपने डे टू डे वर्क है वो मैं नहीं हाँ, करूँगा, वो तो ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे तो एनर्जी में तो देखो फ़र्क पड़ता ही है। ओके। जैसे इंसान जवान होता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे जैसे एज होती रहती है और वो घिसता चला जाएगा, वो 10 जगह टच हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कम होती चली तो हमें जाती है। उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए। मैम रिन्यू करवा लो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो बेसिकली आपने सपोज नीलम पहनना है तो शनि के ही मंत्र से उनको दोबारा आप जाप करते रहोगे, अच्छा। चार्ज करते रहोगे अच्छा। बेसिकली, तो उनके रिजल्ट्स आपको निरंतर मिलते रहेंगे। ओके। जी। तो साथ में आप मुझे एक बात और बताओ, जैसे हाँ अगर जी। कोई बिगनर है, हाँ जी। बिगनर भी नहीं, मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसा पर्सन जैसे उसको अभी तक वो जेम स्टोन्स में नहीं इन्वॉल्व हुआ, अभी हाँ तक जी। उसने कोई जेम स्टोन्स नहीं पहने, लेकिन हो सकता है कि हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद वो और ज़्यादा इन चीज़ में इंटरेस्ट रखने लगे, जी। समझने लगे। तो ऐसा कौन सा एक जेम स्टोन है, क्योंकि हर जगह पे होता है कि एक चीज़ ऐसी होती है कि ये खा लो या ये कर लो तो इससे आपकी सारी चीज़ें जो स्टेबल हो जाएगी। जी। ऐसा कौन सा जेम स्टोन है, एक आप बता दीजिए कि जिससे हम बहुत ज़्यादा पैसा की बात नहीं कर रहे, हाँ बहुत जी। ज़्यादा वो नहीं बोल रहे, पर जी। एक नॉर्मल हम एक लाइफ बैलेंस हो जाए हमारे लिए। देखिए मैम बेसिकली हर किसी का प्रोफेशन अलग है, हर किसी की डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, तो हर किसी की कुंडली भी अलग होगी। तो जो जेमस्टोन रिकमेंडेशन होती है वो होती है कुंडली के आधार पे। अच्छा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमारे को कुंडली देखनी पड़ती है, मैं तभी आपको एक अच्छा जेमस्टोन बता पाऊंगा। जी। बट अगर आप जैसे कॉमन बात करें कि हमारे को बुखार हो गया तो हाँ पैरासीटामोल कोई भी खा हाँ सकता हाँ है, हाँ। तो एक फिरोज़ा जेमस्टोन आता है, जैसे आपने सलमान खान जी के हाथ में भी जी देखा होगा जी और भी सेलिब्रिटीज़ के जी। हाथ में देखा होगा। तो वो आपका बेसिकली लक को इन्हेंस करने के लिए होता है। अच्छा। तो उस चीज़ के लिए आपको कुंडली इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ओके। तो वो एक जेमस्टोन है जो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई भी ऐसा जेमस्टोन नहीं है जो हमारे को मतलब कि केयरलेसली पहन लेना चाहिए। तो इस चीज़ में केयरलेस ना हो तो ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मतलब कुंडली देख के पहनना है। तो हाँ फिर जी। अगर जिसकी कुंडली ही नहीं है वो कैसे देख पहनेगा मैम जेम्स? जिनकी कुंडली नहीं है तो वो हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं जिनकी कुंडली नहीं है, तो एक ऑरा स्कैनिंग मशीन आती है, अच्छा। उसके अंदर अब पता लग जाता है कि अभी आपकी बॉडी किस चीज़ कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है और कितनी ज़्यादा नेगेटिव है। आपकी जी। बॉडी का ऑरा मेज़र हो जाता है बेसिकली। आपने देखी भी होगी वो पेंडुलम हाँ 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 चलती हाँ है, हाँ। तो उस तरीके की ऑरा स्कैनिंग मशीन आती है। तो उसके अंदर हम जो मतलब कि इंसान को बुलाते हैं, पर्सन को बुलाते हैं कि जिन्होंने पहनना है, तो हम मैच करके देखते हैं कौन सा जेमस्टोन के साथ उनकी एनर्जी इन्हेंस हो रही है, बढ़ रही है, तो उनको वही जेमस्टोन रिकमेंड करा जाता है। अच्छा। तो अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो वो विजिट कर सकते हैं हमारे पास, तो हम उनको इजीली रिकमेंड कर देते हैं। ओके। तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है तो आप ज़रूर इनके पास विजिट कर सकते हैं और आपके लिए भी जेमस्टोन बिल्कुल मिल जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जेमस्टोन्स जो हैं, जैसे आपने बोला कि अगर किसी को करियर में अच्छा काम नहीं मिल जी रहा तो जी। वो पहन रहा है, सपोज जैसे आपके पास केसेस आते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे को ये नग पहनना है, ये प्रॉब्लम है तो ये पहनना है, तो ये सिर्फ सिचुएशन के लिए भी है या फिर ये इमोशंस को भी हील करेगा हमारे? मैम देखो इमोशंस के लिए, इमोशन जो होते हैं हमारे होते हैं चंद्रमा से, अच्छा। ठीक है जी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारी डिसीजन पावर उसी तरीके की हो जाती है, हम उसी तरीके का पॉजिटिव सोचना शुरू कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। उसी अब जैसे सपोज मेरा जेमस्टोन का काम है, अगर मैं खुद जेमस्टोन पहन रहा हूँ तो मेरे पास जेमस्टोन के जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई, बिल्कुल। ठीक है। तो जेमस्टोन पहनने से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जो इंसान जॉब कर रहा है, आज सपोज वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसने जेमस्टोन पहना है कि कुछ अपना अच्छा करने के लिए, हो सकता है उसके बाद 26,000 27,000 रुपये का ऑफर आ जाए दूसरी कंपनी से, हो सकता है उसका सेम कंपनी में प्रमोशन हो जाए। तो इस तरीके से जेमस्टोन काम करते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जेमस्टोन पहनना ये ठीक नहीं रहता। अगर जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो हम पुखराज पहना देते हैं पुराने लोग अच्छा कि जी अच्छा अच्छा। पुखराज पहन लो, आपकी शादी हाँ नहीं हो हाँ रही है। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है जो पुखराज रतन है वो बृहस्पति का रतन होता है, तो जिनको हम डलवा रहे हैं उनका बृहस्पति अच्छा ही ना हो, पहले ही नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो और हमने पुखराज डलवा दिया तो और ज़्यादा सत्यानाश हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। बेसिकली कॉमनली होता है, ऐसे अच्छा। केसेस बहुत होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको रिकमेंडेशन पहले चाहिए कि अगर आपकी शादी नहीं भी हो रही है सपोज़ किसी की, उनको पुखराज डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे को जेमस्टोन चूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसे अगर किसी ने कह दिया कि आपकी शादी नहीं हो रही है, ये पहन लो, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी? नहीं, अगर हम गाँव देहात की बात करें हाँ। तो ऐसे-ऐसे मतलब लोग डलवा देते क्योंकि हैं। पहले तो लोग पहन लेते थे, हाँ जैसे जी, आपने बोला हाँ कि जी, अगर कोई भी कह दे कि तुम ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये कर लो। तो फिर उनका वो चीज़ हुँ। बिगड़ती नहीं थी तब? मैम बिल्कुल बिगड़ती थी।
आपने देखा होगा कि बहुत से आपने पॉजिटिव एग्जांपल्स तो देखे ही होंगे जेमस्टोन, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कोई भी है, नेगेटिव उससे भी ज़्यादा हैं इवन मैं कहूँगा। जी सर, तो जैसे आपने बोला कि हमें कंसल्ट करके जेमस्टोन्स पहनने चाहिए, तो अगर जैसे अभी आप बोल रहे हो कि शादी, किसी की शादी नहीं हो पा रही, तो हाँ जी। पहले तो लोग बोल देते थे ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, अरे हुँ, तुम्हें ये हुँ। प्रॉब्लम है, तुम ये वाला नग पहन लो, हाँ देखना जी। हो जाएगी, तो फिर? तो मैम उनको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स 110% देखने के लिए मिलते हैं, बट उनको पता नहीं लगता लाइफ में कि हर्डल्स आ रहे हैं, नहीं पता लग रहा, बट जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो तुम्हारा जेमस्टोन ही है कि आपने गलत पहन रखा है। ऐसे ही कॉमन जेमस्टोन है मोती। आपने देखा होगा किसी को गुस्सा आ रहा है, हाँ, मोती पहना दो, वाइट किसी को वाला नज़र वो। ना लग जाए तो मोती पहना दो। तो इस तरीके से हम पहना देते हैं, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा पैदा होते ही मोती पहना हाँ, देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं। हाँ। तो देखो, क्योंकि मोती ना एक चंद्रमा का स्टोन है, तो वो धीरे-धीरे करके वर्क कर रहा है। वो हमारे को नहीं पता, देखो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं है कि हमने प्लग लगाया, प्लग एंड प्ले हो गया। तो ये धीरे-धीरे चीज़ें काम कर रही हैं, बट हमारे को पता ही नहीं लग रहा है। तो इन चीज़ों को देख के पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप देख के नहीं पहनते तो जैसे कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है, तो नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफ़िट भी हो सकता है, तो फिर एक तरीके की लॉटरी है। मतलब बिना ऐसे किसी कंसल्टेशन के इस चीज़ नहीं, को नहीं बिल्कुल भी पहनना। नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एनर्जी कैरी करती हैं, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी एनहांस करोगे तो फिर नेगेटिव की तरफ ही आप जाते तो रहोगे। जो वो आप मोती की बात कर रहे हो, मेरे हाँ ख्याल जी। से बहुत सारे लोगों ने पहना होगा और अननोइंगली पहना होगा, उन्हें नहीं भी पता होगा, हुँ। तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? यस मैम, देखो जैसे जो मोती है वो हमारा चंद्रमा को डिनोट करता है, अच्छा। ठीक है? चंद्रमा का स्टोन होता है मोती। अगर आप मोती पहन रहे हो तो वो ऐसा नहीं होता कि गुस्से को शांत सबके ही करेगा। देखो चंद्रमा का एक अपना स्वभाव है, जैसे पानी है कि वो गुस्से को शांत करता है, ये मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कि अगर किसी का चंद्रमा पहले ही बहुत ज़्यादा पीड़ित है, कुंडली में ठीक नहीं है, पीड़ित है, और उनको हमने ये चंद्रमा का स्टोन पहना दिया, मोती पहना दिया, तो उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने तय ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों को अगर आपने डलवा दिया तो उनका चंद्रमा ठीक नहीं है उनकी कुंडली में, तो उनको भी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखम दिखाई में या अड़ोस-पड़ोस में, जानकार में उन्होंने ये पहना तो आपको भी सूट करेगा, तो ये 100% मतलब गलत बात गलत है। है ये तो। हाँ जी। जी सर, बिल्कुल। और आज हमें आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, शायद मुझे भी इतनी सारी नॉलेज नहीं थी जी। कि ये जेमस्टोन जो है एक छोटा-सा पत्थर जो है हमारी ज़िंदगी बदल सकता है अगर हमने गलत पहना है तो। हाँ जी। गलत डायरेक्शन से पहना है या गलत पहना है तो। हाँ जी। और सर जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक एडवाइस, या मैं कहूँगी यार एक नॉलेज हमारे ऑडियंस में आप शेयर कर दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उनको अपनी लाइफ में मतलब अगर ठीक करना है तो उनको सही कंसल्टेंट के पास जाना है। देखो बेसिकली अगर आप जेमस्टोन पहनने के लिए इच्छुक हैं या जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप अपनी कुंडली का चार्ट बनवाइए, और एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या अच्छे जेमस्टोन कंसल्टेंट के पास जाइए, और वो आपको गाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर जेमस्टोन इतने साइज़ का, इस मेटल में, इस पर्टिकुलर फिंगर में, इस पर्टिकुलर डे में आपको पहनना है, और वो पहनने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर किसी की बातों में आके इधर-उधर से जेमस्टोन ना परचेज़ करके, किसी भी आप ऑथेंटिक दुकान से, शोरूम से आप जेमस्टोन परचेज़ करके डाल सकते हैं। जी, बिल्कुल। मतलब जी। कि हमें प्रॉपर मतलब मैं हमारे इस पॉडकास्ट से मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये समझ में आए कि इस चीज़ को हमें नॉर्मली नहीं लेना है, नहीं, हल्के में नहीं लेना हल्के में नहीं चाहिए। लेना है, हाँ क्योंकि जी। बहुत सारे लोग फैशन के तौर पे इस चीज़ को कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं मैम, फैशन ज्वेलरी एक अलग होती है। ये फैशन ज्वेलरी नहीं है, नहीं ये है। एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स होते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमारे को थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़्यादा नीड है। जी सर, और साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को और भी पता चल जाए ताकि ये गलत और सही चीज़ से बच सके, मैं तो हाँ बिल्कुल जी। ये चीज़ चाहूँगी। तो हमारी जो ऑडियंस हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, और किसी को भी अगर जेमस्टोन खरीदने होंगे या जानना होगा अपने एस्ट्रो वास्तु के लिए, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें? हमारे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, वो शायद डिस्क्रिप्शन में डल ही हाँ, जाएँगे, तो ज़रूर। आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं, कोई भी इंसान बात कर सकता है, और हमारी कुछ कंसल्टेशन चार्जेस पे करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और जो हमारे पास सब ऑथेंटिक जेमस्टोन्स अवेलेबल होते हैं विद लैब सर्टिफाइड, तो हमारे से ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे या ऑडियो कॉल पे।
तो इजीली मेरे से बात हो सकती है। ओके, तो हम आपके जी। नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे और आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर देंगे, ताकि किसी को भी अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे कर पाए। सर, जी। अभी भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, हम आपके साथ दोबारा जी। पॉडकास्ट करेंगे, दोबारा अगले एपिसोड में हम और भी जो हमारी ऑडियंस के डाउट है और जो हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं मिथ को लेके, हाँ जी। कि जेमस्टोन का बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, बहुत आपने देखा होगा बड़ी सारी रिलीजियस जगह पे भी, ये सब के बारे में हम एपिसोड 2 में इस बात पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। वेलकम और मैम। हम दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं या सही हैं वो भी पता चली होंगी। और ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म नहीं होता, हम फिर से मिलेंगे एपिसोड 2 में आपके और सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शाइनिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।